अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम एक और सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये फ्लॉक्स के फ्लावर्स हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं और बहुत सारे कलर्स में ये होते हैं। पिछले साल मेरे पास पिंक कलर का भी था, लेकिन इस साल जितने भी सीड से ग्रो हुए इत्तेफाक से सारे ही कुछ पर्पल पिंक आप कहिए, देखिए वो तो लाइट पिंक था, बहुत खूबसूरत वो भी कलर था, वो तो ग्रो हुआ ही नहीं। और दूसरे जो सीड थे उसमें आप देखिए कि ये वाले कलर्स के सारे एक ही कलर्स के तकरीबन फ्लावर्स निकले हैं। और एक अब इसमें ये खिला है, ये भी वही कलर का है। तो इससे बहुत सारे कलर्स के आते हैं, बड़े खूबसूरत आते हैं फ्लॉक्स के। और बहुत इजी, ये भी प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत ज़्यादा इसकी हमें भी केयर नहीं करनी पड़ती है। बस सर्दियों के जो फ्लावरिंग प्लांट्स की हम केयर करते हैं, हल्का हल्का नम रखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, उतनी ही केयर ये प्लांट भी मांगता है। इस प्लांट को हम सितंबर अक्टूबर की एंड में ग्रो कर लेते हैं, यानी सितंबर की एंड या अक्टूबर के स्टार्टिंग में ग्रो कर लेते हैं सीड से। तो फिर ये आराम से 2 महीने बाद तकरीबन इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 महीने, 1.5-2 महीने लगते हैं, उसके बाद में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप सीड से नहीं ग्रो करना चाहते तो आप इसके छोटे छोटे जो पौध कहलाती है या इसके बेबीज होते हैं वो आराम से नर्सरीज में मिल जाते हैं, आप वहां से वो ले आइए और अपने घर में इसको लगा लीजिए। तो इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। और इसके फ्लावर्स जो हैं वो देखिए आप, इस तरह कुछ बंचेस की शक्ल में आते हैं, यानी एक पूरी एक बंच बनता है और फिर जो है जब वो सूखने लगता है तो पूरा बंच ही सूख जाता है। अब देखिए कि पूरा ये बंच मेरा सूख गया है, सूख रहा है, ये वाला भी सूख रहा है और ये वाला तो देखिए बिल्कुल सूख चुका है। तो हमें इसको कट कर देना चाहिए। सही ये होता है कि जब हमारे प्लांट सूखने लगे, फ्लावर सूखने लगे, तो आप उसको कट कर दें ताकि नए उसके अंदर फिर फ्लावरिंग हो। वरना होता ये है कि जैसे कि आप देख ही नहीं रहे, अब अगर मैं इसको कट नहीं करती हूँ तो फिर दूसरी जो ये ब्रांचेस निकल रही हैं, देखिए फ्लावर निकल रहे हैं, तो इसको ग्रोथ कम मिलेगी, इसको ताकत कम मिलेगी। लिहाजा करना ही होता है कि जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो हम अपने प्लांट को ये ऐसे नहीं कट करते कि अलग अलग से, पूरा एक बंच आप पूरा जो है ना ये कट कर दीजिए, फिर आप इसको, ये पूरा सूखा है, जैसे ये सूखा है, इसको पूरा कट कर दीजिए, इसको कट कर दें पूरा, ताकि फिर ऐसे करके, यानी अलग अलग, देखिए अलग अलग मैंने ये ब्रांचेस कट कर दी हैं, ताकि अब यहाँ से जो है मजीद ब्रांचेस निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, और जो छोटी छोटी ब्रांचेस है सारी निकलेंगी, इन सब में भी फ्लावरिंग होंगी। जैसे कि देखिए आप, इसमें अब फ्लावर्स बनने यानी कलियां आनी शुरू हो गई हैं। और ये देखिए ये पूरा है, इसको पूरा भी मैं कट नहीं करूंगी, थोड़ा सा सूख जाए तो मैं कट करूंगी। तो ये नहीं समझिएगा आप कि अगर हमने कट कर दिया तो फ्लावर्स नहीं निकलेंगे, आप जितना कट करते जाएंगे उतने फ्लावर्स निकलेंगे। और इसकी सॉइल अगर हम जमीन पर लगाते हैं तो आप जानते हैं कि जमीन की और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। पॉट में हम जरा अच्छी और रिच सॉइल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें एनर्जी इतनी इस पॉट में से ही मिलनी होती है। और जमीन में जब लगाते हैं हम तो जाहिर बात है जमीन के अंदर खुद अपनी ऑलरेडी अपनी ताकत भी होती है और हम उसमें भी फर्टिलाइज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पॉट में थोड़ा अच्छी तरीके से हम इसको फर्टिलाइज करते हैं। काफी रिच सॉइल, हैवी फीडर होता है ये प्लांट। सर्दियों में इतने फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, अक्सर बेशतर में कभी हैवी हमें फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। लिहाजा आप जो भी इसका सॉइल बनाइए तो उसके अंदर थोड़ी सी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट की मकदार थोड़ी ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। एक तो आप ये कीजिए और उसको पार्शियल शेड में रखिए। जमीन में हम लगाते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, जमीन में तो हम जितनी देर की धूप मिल जाए, लेकिन जब पॉट में लगाते हैं तो पार्शियल शेड में अच्छा रहता है कि आप दिन में 2-3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में इसको रख दीजिए। आप पानी में आपको ये कि इसको हल्का हल्का आपको हर वक्त मॉइस्ट रखना है, ये बहुत जरूरी है। वरना फिर होता ये कि इसके पत्ते जो हैं वो येलो होने लगते हैं। आप ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी कम हुआ तो मेरे इसके पत्ते येलो होने लग गए। तो लिहाजा चूंकि पॉट बहुत छोटे छोटे होते हैं, लिहाजा आप इसके अंदर पानी का बहुत ख्याल रखिए। अच्छा, इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप देखिए कि ये मेरा जो प्लांट है, इसके देखिए ये नीचे की तरफ बैंड किया हुआ है। तो जब इसको हम लगाएंगे तो ये पूरा हैंगिंग बास्केट में ऐसे लगा हुआ रहेगा और नीचे की तरफ जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए नीचे की तरफ आया हुआ है, तो ये बात है। और जब हम इसको सीड की, एक तो आप सीड बाजार से भी ले सकते हैं, और अगर पॉट आपके पास है तो जब सीजन खत्म होने लगे तो आप इसके फ्लावर्स को कट नहीं कीजिए, यहीं पर सीड बन जाएंगे, इसी में सीड बन जाते हैं। फिर आप उसको कलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट सीजन में आप लगा लीजिए। और एक बात ये कि अगर हम इसकी केयर करते रहते हैं, गर्मियों में हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, ठीक है। सर्दियों में हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में 3 से 4 घंटे की रखेंगे, गर्मियों में नहीं रखेंगे। और जब केयर करते रहेंगे तो ये समझिए अप्रैल मई जून तक आपको फ्लावरिंग देता रहेगा।
काफ़ी अरसे तक लगा रहता है। उसके बाद ज़ाहिर पता बहुत जब गर्मियाँ पड़ जाती हैं तो ये हमारा प्लांट सूख जाता है, लेकिन अगर केयर करते हैं तो काफ़ी अरसे। अब मेरा ये फ्लावरिंग प्लांट आप देख रहे हैं ना, अभी देखिए ये सारे सीडलिंग ही है, अभी मैंने इसको अलग भी नहीं किया है, और पॉट नहीं था मेरे पास तो मैंने इसको अलग भी नहीं किया। और अभी देखिए इसमें एक जो है इसमें हो गया है, लेकिन ये अलग कर दिए थे। देखिए एक पौधा है, एक एक प्लांट है, और कितना ये फैला हुआ है। तो बड़ी खूबसूरत स्टाइल से ये ऐसे फैलता है, हर तरफ से ब्रांचेस निकलता है, और हर ब्रांच में देखिए आप ये इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है इसके अंदर। तो ये मैं आपको सेपरेट करूंगी, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह जब भी अपने फ्लावर्स दिखाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इसमें आप बाकी पता नहीं कौन से रंग के हैं, इसलिए कि जब पूरा एक पैकेट लाते हैं तो उसमें मल्टी कलर बने हुए होते हैं। हम जब लगा देते हैं तो पता तो होता नहीं है कौन से। आहिस्ता जब फ्लावर्स निकलने शुरू होते हैं तो पता चलता है कि इसमें अच्छा ये वाला कलर, अब ये वाला कलर का फ्लावर है, ठीक है। और ये कि अगर आपको लगे कीड़े वगैरह लग गए तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए आप इसके अंदर, कोई मसला नहीं रहेगा। और बड़े पॉट में लगाएंगे तो काफी फैल जाएगा, इसे छोटे पॉट में भी चल जाता है। ये आप 6 इंच के, ये मेरा 6 इंच का पॉट है, आप 8 इंच के पॉट में लगा लीजिए वो भी बेस्ट है, 10 इंच के पॉट में लगा लीजिए वो भी बेस्ट है, लेकिन एक एक लगाइए क्योंकि फैलता बहुत है ना, तो एक एक अच्छा लगता है। इस तरह से ये होता है, और काफी अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। और मुझे तो लगता है इसमें हल्की हल्की सी खुशबू भी आती है, मुझे तो खुशबू आती है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।